हेलो स्टूडेंट्स, आई अंजलि कौठेकर, योर संस्कृत टीचर। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, कुटुम्बानुरक्ति। इसी का हम अगला पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण श्रुतवन्तु वृद्ध पुत्रः शीलगुणवन्तीं पुरुषादस्य दत्त्वा कथं निर्विक्ति मानुष्यया यद्यपि श्रेष्ठं पुत्रमेकं न मुच्यसि सह कुटुम्बक्षणेव विनाशमु प्रयास्यसि। अब जब घटोत्कच ने उनसे बोला कि तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, पुत्र और पत्नी किसी का मोह ना करके, तब उन्होंने बोला ब्राह्मण ने कि हे राक्षस, ये देखिए वृद्ध ब्राह्मण बोल रहा है कि हे राक्षस, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। मैं अपने पत्नी या अपने बच्चों को एक ऐसे व्यक्ति को दे दूँ जो नरभक्षी है ना। नरभक्षी यानी राक्षस, जो मानवभक्षी है, जो मनुष्य को खाता है। ऐसे व्यक्ति को देकर क्या मेरे मन को शांति मिल सकेगी? तो इन्होंने कहा कि ऐसे राक्षस को देकर मैं किस प्रकार अपनी शांति प्राप्त कर सकूँगा। तो फिर घटोत्कच ने बोला कि हे द्विजोत्तम, देखिए इन्होंने बोला हे द्विजोत्तम, आप जो कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन अगर आपने मुझे मेरा मांगा हुआ एक व्यक्ति नहीं दिया तो फिर मैं आपके सारे कुटुंब को समाप्त कर दूंगा, मैं सारे कुटुंब को ले लूँगा। तब उन्होंने अगला क्या कहा? वृद्ध ने एष एव में निश्चय, इसलिए उसने बोला कि मैंने निश्चय किया है। कृतकृत्य शरीरम में परिणामे व जर्जरम राक्षसानो सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम। तब उन्होंने कहा कि पुत्र की अपेक्षा वाला मैं स्वयं अपने अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र शरीर की रक्षा की शुद्धा अग्नि में आहुति कर दूंगा, क्योंकि इस शरीर में अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है और वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो गया है। तो अब वृद्ध ने क्या कहा कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मेरा जो शरीर है वो बूढ़ा हो चुका है और अब किसी के काम का नहीं है, और मैंने इस शरीर से बहुत पुण्य अर्जित कर लिया है। इसको मैंने अच्छा भी, क्योंकि ब्राह्मण थे ना ये, तो इन्होंने बोला कि मेरा जो शरीर है वो मैं तुम्हें आहुति देने के लिए अर्पित करता हूँ। ब्राह्मणी आर्य मामेवं पतिमात्र धर्मिणी पतिव्रती नामम ग्रहित फले नेतम शरीराणे कुलम च रक्षितुम छामी। तब ब्राह्मणी ने क्या कहा कि आर्य ऐसा ना कहो, प्रतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है, उसकी रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। इस कृतकार्य अपना काम पूरा कर चुके, अब शरीर में आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ। अब इसकी ब्राह्मण की पत्नी ने क्या कहा कि मेरे रहते आप ऐसी बात मत करो आर्य, मेरा जो पत्नी धर्म है ये यही कहता है कि मैं अपना शरीर उसे दे दूँ, है ना। तो मैं अपने बच्चे और अपने पति की रक्षा के लिए हर तरह के प्रयास करूँगी। घटोत्कच भवती न खलु स्त्री जनो भी मति स्त्रात्र भवत्या। तो इसने क्या बोला कि देवी, मेरी पूज्य माता को स्त्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसने जब स्त्री ने बोला तो घटोत्कच ने बताया कि मेरी मम्मी जो पूजा कर रही है या मेरी माँ जो पूजा कर रही है उसमें पुरुष की आवश्यकता स्त्री की नहीं। वृद्ध अनुगमिष्यामि भवन्तः। तब वृद्ध ने क्या बोला कि मैं ही आपके साथ चलूँगा। घटोत्कच आवृद्ध सर्वत्वम पसरह। अब उस बुजुर्ग को उसने धक्का देते हुए कहा कि अरे बुड्ढो, तुम दूर हटो। वृद्ध ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, नहीं, प्रथम पुत्रः भोस्ताम रहीम खलु तावत् किमिच्छितम। अब उसके पहले बेटे ने कहा, प्रथम पुत्र ने, कि ओ पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब वृद्ध ने कहा ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, जल्दी जल्दी बोलो। मम प्राण गुरु प्राण निच्छामि परीक्षित रक्षितुम रक्षात कुलस्यार्थ मुक्तुम महर्ति माँ भवान। तब उसने क्या कहा कि अपने प्राणों को देकर मैं गुरुजनों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, अतः इस शेष कुल की रक्षा के लिए आप मुझे जाने दीजिए। ठीक है, उसके बड़े पुत्र ने बोला कि आप तो मेरे गुरु के समान हो और उनकी इच्छा के अनुसार मैं अपने पिता की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जब अगर मैं जाऊँगा तो पूरे कुल की रक्षा होगी। अब द्वितीय पुत्र आर्य माम एवं, अब दूसरे पुत्र ने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ज्येष्ठ क्षेत्रे कुले लोके पितृणा च सुप्रसिद्धे ततो में हो यास्यसि गुरु विद्यु मनुस्मरण। अब इन्होंने क्या कहा, दूसरे पुत्र ने, कि आर्य ऐसा मत कहो, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र जो होता है वो कुल और लोक में श्रेष्ठ होता है, यानी वो पूज्य होता है और माता पिता को अत्यंत प्रिय होता है। अतः अपने पूर्वजों की आदर्श को स्मरण करते हुए मैं ही राक्षस की शुद्धा और शांति बनने का कारण बनूंगा, है ना। अब तृतीय पुत्र आर्य मामेव, फिर तीसरे पुत्र ने क्या बोला कि ज्येष्ठो भाता पितृ सम कथितो ब्रह्मवादिनी ततोस्ममे कुतुर्मस्य गुरुनाम प्राण रक्षरम। अब उन्होंने क्या बोला कि
तीसरे पुत्र ने, हे आर्य नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञ